जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज मार्च 2026 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं और आपका आज हम कोशिश करें आपका मार्च का कंप्लीट कर दें। यदि नहीं होगा तो आपका कल तो आपको हम मार्च को कंप्लीट ही कर देंगे, ठीक है। यानी आपका कल तक मार्च हो जाएगा, फिर हम आपको कोशिश करेंगे आपका जून तक कंप्लीट करने का। जैसे हम जून तक पहुंचेंगे उसके बाद हम आपको टॉपिक वाइज क्लास करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज का क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम देखें अभी वर्तमान में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम में आपका मार्च से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। यानी मार्च मंथ से आपका ज़्यादा प्रश्न आया है, इसीलिए आपका ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसे भी प्रश्न देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन सही में आया है। जैसे क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन ही मिला, पहला ही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में, ये तो नहीं आया है लेकिन ये सेकेंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। तो मेरा पहला ही प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। हम अभी स्टार्ट लगा रहे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। चाहे जो भी एग्जाम हो लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना है कौन? कौन? कर्नाटक। कौन बना है? कर्नाटक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले कौन है? कर्नाटक है। हम तो कहते हैं ये जल्द भारत सरकार पूरे देश में लागू करे, ठीक है, क्योंकि बच्चे अब क्या आ रहा है कि अपने ट्रैक से बाहर जा रहे हैं। यानी 16 साल एज है, 14 साल एज है, सोशल मीडिया भर दिन लगा रहता है, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है और कौन काम से मतलब नहीं है, ठीक है। 16 से ज़्यादा एज है तो थोड़ा समझदारी आती है, तो हम समय की यूज सही से करते हैं, कब सोशल मीडिया चलाना है कब पढ़ाई करना है। लेकिन बच्चे भर दिन गेमिंग करेंगे, भर दिन इंस्टा रील्स, ठीक है। तो इसीलिए प्रतिबंध लगना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आने वाले भविष्य भारत का सही नहीं होगा, ठीक है। तो हम तो कोशिश, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में ये लागू हो। अभी तो एक राज्य किया है, ठीक है, भारत सरकार मेरी बात को सुने, पूरे देश में लागू करे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, एक सेकंड और देखिए यहाँ पर, ये तो आपका भारत का राज्य हुआ। भारत में पूछे तो कर्नाटक होगा। यदि आपसे पूछे क्वेश्चन कोई, बताओ विश्व का प्रथम देश, विश्व का प्रथम देश जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगाए, बताइए कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, हाँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? कौन? ऑस्ट्रेलिया। एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा हमारा भारत का संदर्भ बनता है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? कौन होगा? कौन होगा? स्पेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, पहला विश्व का पहला देश ऑस्ट्रेलिया, भारत का पहला राज्य कर्नाटक था, यूरोप का पहला देश, पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ये बना आपका स्पेन। तो क्वेश्चन अलग अलग है, अलग अलग संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिलहाल आपका यहाँ से 3 प्रश्न बनता है जो हम तीनों प्रश्न को शामिल किए हैं। मान लीजिए कोई भी प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में तो यहीं से आ सकते हैं। मेरा कोशिश रहता है कि सेम टाइप का क्वेश्चन हो तो उसको एक साथ लेकर आए। इससे क्या होता है आपको कि एक बार में तीनों आपको याद हो जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो भले हम एमसीक्यू लेकर आते हैं, उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि टॉपिक एक साथ हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन आपका, ये आपका बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका ये बिहार करेंट अफेयर है, ठीक है। क्या होगा? नागालैंड। नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए किसे? तो नंद किशोर यादव को। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागालैंड के राज्यपाल बनने से पूर्व नंद किशोर यादव किस पद पर थे? उससे पहले वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। मेरा पहला प्रश्न, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है?
कौन है? बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन है? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार कहाँ से आते हैं? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? प्रेम कुमार। कहाँ से आते हैं? गया से। बिल्कुल। किस पार्टी से है? बीजेपी से। ठीक है, चलिए ठीक है। दूसरा प्रश्न, बिहार विधानसभा के नेता, पक्ष के नेता कौन है? नहीं, पक्ष के। हाँ, कौन है? देखो, हमेशा ना, हमेशा मुख्यमंत्री ही होते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री तभी होंगे जब उसके वो सदस्य होंगे। सम्राट चौधरी। इससे पहले कौन थे मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार थे। लेकिन नीतीश कुमार जो है ना, बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं थे। क्या थे? बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। तो उसके सदस्य होंगे तभी वो उसके नेता होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ही होता है सदन के नेता। ठीक है। प्रतिपक्ष के नेता कौन है? बोलिए। प्रतिपक्ष के नेता है आपका तेजस्वी यादव। तेजस्वी। एक और क्वेश्चन पूछे। ये तो पूछा आपको लोकसभा, क्या कहते हैं, विधानसभा का। यदि पूछे हम विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है? हम्म। बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है? राबड़ी देवी। मैंने अपने खानदान में ये बाहर नहीं जाने देते हैं, इसीलिए इसका पार्टी डूबने का कारण यही है। अपना परिवार से बाहर जाने ही नहीं देते हैं। हम कोचिंग खोले, यहाँ सबको रख दिया अपने घर का लोग। ठीक है, गाड़ी में अपने घर का, ऑफिस में अपने घर का। तो घर ही नहीं हो गया। चलिए, कोई इसे मतलब नहीं मुझे। ठीक है, मुझे पढ़ने पढ़ाने से मतलब है। तो बिहार विधानसभा के पक्ष के नेता कौन है? सम्राट चौधरी। और बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन है? प्रेम कुमार। ठीक है। और प्रतिपक्ष के नेता कौन है बिहार विधानसभा में? तेजस्वी यादव। और यदि आपको पूछे बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है? तो राबड़ी देवी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रतिपक्ष नेता वाले क्वेश्चन आया है। ये स्पीकर वाले क्वेश्चन आएगा क्योंकि दोबारा सरकार का गठन हुआ है। ठीक है। हालांकि आपको हम एक अलग क्लास में बिहार का चुनाव 25 वाला और नया मंत्रिमंडल करवाएंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। क्या होगा आंसर? नागालैंड होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2026 में बिहार का नए राज्यपाल के रूप में कौन शपथ लिया? जोर से बोलिए। ऑप्शन नंबर, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। ठीक है, ये है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले कौन थे? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अभी कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है मेरा कि बताओ ये किस क्रम के, बिहार के कौन से क्रम के राज्यपाल बने? किस क्रम के? ऑप्शन दो, 41, 42, 43, 44। पक्का? ये बने आपका बिहार के 43वां राज्यपाल। ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं ऐसे। क्वेश्चन पूछ देगा, हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन हसनैन बने हैं। ये बिहार के किस क्रम के राज्यपाल हैं? 43वां। ठीक है, क्या होगा? 43। बस ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 98 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? ऑस्कर में भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। जैसी बकले, नहीं कहते बकला है रे, हम लोग मिथिला भाषा है, कुछ होगा बकलोल है रे, बकलोल है, बकला है। तो जैसे, जैसी बकले, उसके जैसे बकले, याद रखने बता रहे हैं। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिले हैं। ठीक है, किसको? अगला, 98 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, यहाँ से ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं, भूल गए? ओपन हैमर पूछा था एक क्वेश्चन, भूल गए? हम पढ़ाए थे ओपन हैमर। अभी वाले सीलियन मर्फी क्वेश्चन पूछा था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। इससे पहले क्वेश्चन
ये नया ना है, इससे पहले क्वेश्चन आया है बीपीएससी में, खास करके आप लोग की एग्जाम में। ठीक है, हमको याद है अभी तक सिलियन मर्फी और ये क्या कहते हैं क्वेश्चन ओपेनहाइमर क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि 98वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? क्या हुआ? पॉल थॉमस एंडरसन। पॉल थॉमस एंडरसन, ये तो याद रखना ही रखना है। इसे किस फिल्म के लिए मिला है? अगला क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है ऑस्कर अवार्ड? वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर पूछा था, ये तो नहीं पूछा होगा मतलब उस आजकल, ये तो नया है 26 में मिला है। इससे पहले का पूछा होगा, ओपन हैमर वाला क्वेश्चन आया है मुझे याद है। कोई देखो जिस समय पढ़ते हैं ना उस समय का ऑस्कर इंपॉर्टेंट होता है, बस ये देखना कि यही आया है नहीं, ऑस्कर से क्वेश्चन आया है बस, हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये टेस्ट में आया था, हम टेस्ट में दिए थे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? हाँ देखो, यहाँ भी ऑप्शन देखो ना, यहाँ पिछला ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, यही क्वेश्चन आया था, ये होगा आपका माइकल वी जॉर्डन। क्या होगा? माइकल वी जॉर्डन। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जैसी वक्ले, याद रखिए एक साथ, और सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पॉल थॉमस एंडरसन। किस फिल्म के लिए? वन बैटल आफ्टर अनदर। और बेस्ट फिल्म का आवाजकारी सॉरी ऑस्कर अवार्ड इसी मिला है, वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या, एक मिनट क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन का आपका, बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल मेंस क्रिकेटर का पुरस्कार किसने जीता है? किसके द्वारा दिया गया है? बीसीसीआई के द्वारा। ठीक है, कौन? शुभम गिल। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। यानी पुरुष में किसे मिला है? शुभम गिल को। यदि यही क्वेश्चन पूछे हम महिला में, क्वेश्चन पढ़िए, आपकी फेवरेट है, क्वेश्चन है स्मृति मंधाना ने कितनी बार बेस्ट इंटरनेशनल वीमेंस क्रिकेटर का खिताब जीता है? 5वीं बार। आपकी फेवरेट है, नहीं आपकी फेवरेट है, याद नहीं है? मेरा फेवरेट है एम एस धोनी। पूछो क्या पूछना चाहते हैं इसमें? डेट ऑफ बर्थ 7, रुको बोला 7 जुलाई तो है। डेट ऑफ बर्थ 7781, यानी 7/7/1981। मेरा सुनो सुनो, मेरा एटीएम का पिन है इसी के डेट ऑफ बर्थ से। क्या बात करती है? मेरा एटीएम का पिन है एम एस धोनी के डेट ऑफ बर्थ से। कुछ न कुछ रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या होगा? 5वीं बार, यानी क्वेश्चन पूछेगा इस बार नमन अवार्ड 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेटर का पुरस्कार किसने जीता है? स्मृति मंधाना। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज हम चेंज किए हैं, क्वेश्चन वही है। 5वीं बार ये पुरस्कार जीती है। अगला क्वेश्चन, कर्नल सिक्के नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार अवार्ड से किसे सम्मानित किया? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पक्का। कर्नल सिक्के नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़, ये मिला है पुरुष कैटेगरी में, महिला में मिले हैं मिताली राज को। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेंगे उपयुक्त सभी। ज्यादातर बुक में 2 ही मिलेगा आपको, रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़, लेकिन ये पुरुष कैटेगरी में, महिला में बात करें तो मिताली राज को मिलेगा। नहीं पता? पूर्व क्रिकेटर, संन्यास ले चुकी है। हाँ, शादी कर ली है, मुझे बताया। स्मृति मंधाना को पता था शादी लगा हुआ था, टूट गया।
नहीं नहीं किया। हालांकि ये भी बहुत बार वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम को ले गई है, ठीक है, कभी जीत नहीं पाई, ठीक है। लेकिन पहली बार जीती किसकी कप्तानी में? हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में। इस बार जीता है ना वर्ल्ड कप, महिला महिला वर्ल्ड कप जीती है ना। तो तो लेकिन मिताली राज की इसमें योगदान इसलिए है क्योंकि बहुत बार फाइनल में ले जा चुकी है, ठीक है। जा, इसको नहीं जानती हो? स्मृति मंदाना है ना, तो इसी के बल पर बनी है जो भी बनी है, ठीक है। जैसे MS धोनी है, टीम को बनाया, आगे विराट कोहली निकला, रोहित शर्मा निकला, रविंद्र जडेजा निकला निकला ना, तो उसी के बल पर ऐसी तरह से मिताली राज है। सबसे ज्यादा रन अभी आपका महिला में कहे तो इसका रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल ही नहीं है, बहुत अच्छी खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है अभी? 116, 116। इससे पहले पूछे तो 100, सुनिए, आपको यदि पूछ दे 25 में कितना था तो ध्यान रखना 126, ठीक है। 126 से किस पर आ गया? 116 पर। तो बताएंगे रैंक में सुधार हुआ है या बिगड़ गया? हम्म, हम क्या बोल रहे हैं? 25 में था 126वां रैंक, 26 में हुआ 116वां रैंक। भारत की स्थिति सुधार हुआ या खराब हुआ है? सुधार हुआ है। एक रैंक बहुत अच्छा है, तो जैसे जैसे रैंक नीचे जाता है परफॉर्मेंस क्या होता है? खराब ना होता है। आपका रैंक पहले था 1, अब मान लीजिए हो गया 4, तो आपका रिजल्ट खराब ना हो रहा है। यही बात है, पहले थे 126 पर, अब आए 116 पर, ऊपर आए हम, नीचे नहीं आए, ऊपर। तो 116। हाँ अच्छा होता है। नहीं, तुम्हारा रैंक 1 है ना, ये खराब है, 5 रैंक अच्छा है ना। अगला, इसी में पूछ रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में प्रथम स्थान पर कौन है? कौन? फिनलैंड। प्रथम पर फिनलैंड? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक पे बहुत पैमाना होता है, खुशी मतलब ये सिर्फ खुश नहीं होता है, सब कुछ देखा जाता है। यानी कि कितना लोग खुश है, ये निकालता है कौन आपका? फिनलैंड। देखो सबसे खुशी मतलब खुश नहीं होता, इसमें देखा जाता है आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका शिक्षा कैसा है, आपका क्या कहते हैं, हाँ, तब होता है। खुश व्यक्ति कब रहता है? जब पैसा हो ठीक ठाक, ठीक। लो, पैसा ना हो खुश है? हम तो नहीं, हम हम तो नहीं रह पाते हैं। अगला है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा देश जो है हमसे ज्यादा खुशहाल है? तक चोरा, पाकि, पाकिस्तानी हो तुम? ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर नेपाल लिखिएगा, टाइपिंग एरर है। ये होगा हमारा नेपाल पड़ोसी। क्या खुश है हमसे ज्यादा नेपाल? नहीं, नहीं है। ये सब देखो, ये सब डाटा हम नहीं बनाते, ये विदेशी का बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसीलिए इस डाटा पर कोई भरोसा नहीं करते, लेकिन हाँ क्वेश्चन आते हैं इसे। क्या भारत से ज्यादा खुश नेपाल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आदमी, हाँ आदमी बहुत अच्छा है। मेरे भी रिलेटिव है, जाते हैं तो मानदान ज्यादा करता है। कहीं रास्ता पूछ ले किसी से, 4 और बताएगा, यहाँ से इधर जाइए फिर उधर गए, नहीं मिला, आपको पहुंचा भी देगा। ये है, ये सच्चाई है। इंडियन को इसलिए ज्यादा मानता है क्योंकि उसको पता है इंडिया क्या है, उसी के पर टिका हुआ है नेपाल। मेरा भी ऐसे घर बॉर्डर पे ही है, ये बॉर्डर है, यहाँ से इतना हट के मेरा घर है, जब मन तब घूमने चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? सबसे कम खुशहाल, सॉरी, सबसे कम खुशहाल। अरे भाई ये 22 का है, लेकिन रिपोर्ट अभी आया है ना। रिपोर्ट कब जारी होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। बोलिए, ये जो है इसमें सबसे कम खुशहाल यानी जिंदगी तहस नहस है, कौन सा देश है? बताओ। हम्म,
अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान क्यों है? क्योंकि ये ताइवान के अंदर में है, यानी ताइवान इस पर कब्जा कर रखा है। यहाँ पर फ्री सरकार नहीं है कोई, जैसे इंडिया है, हम आज़ाद है ना, उस तरह से नहीं है यहाँ अफगानिस्तान में। कभी पाकिस्तान बम गिराता है, कभी कोई गिराता है। इसलिए सबसे कम खुशहाल आपका कौन? अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में बांग्लादेश का नए प्रधानमंत्री कौन बने? बोलिए। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में हम दिए थे, तारिक रहमान। चलिए ठीक है, किस पार्टी से है? तो क्या सिर्फ नाम से मतलब है, पार्टी में बताओगे? नहीं, BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है, तारिक रहमान। अगला क्वेश्चन, हमारे पड़ोसी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है मे भी। बालेन शाह। चलिए, सबसे युवा प्रधानमंत्री, मात्र 35 वर्ष में। हाँ जी, मात्र 35 वर्ष के एज में किसी भी देश के प्रधानमंत्री बनना आम बात नहीं है। हाँ क्या? नहीं, थोड़ा देखो, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी युवा ना है, थोड़ा संकल्प काम कर रहा है। ठीक है, अस्थिर से काम करना पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं होता है। अभी पता आपको क्या क्या इंडिया से टक्कर ले रहा बेचारा। इसका सोच जो है ना, चाइना से मैच करता है, इंडिया से नहीं। आते आते क्या कहते हैं ये भंसार, आते आते भंसार का रेट बढ़ा दिया, डिजिटल कर दिया, चेक प्लस क्या क्या कहते हैं एक्साइज ड्यूटी ना बढ़ा दिया कि 100 रुपये से ज़्यादा लेंगे तो आपको भंसार कटाना पड़ेगा। ये सब गलत है। नेपाल, देखिए नेपाल, हाँ, तो ये जो है ना, ऐसा नहीं चलता है ना। नेपाल को भी पता है इंडिया बिना नहीं चल सकते हैं। तो छोड़िए इस, बस इतना ध्यान रखिए, ये नेपाल का सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। हमको नहीं लगता। चलिए ठीक है, अच्छा काम करा। शिक्षा क्षेत्र में क्या कहता है, वहाँ सारा कोचिंग संस्थान बन रहा है, लेकिन गलत है। कोचिंग संस्थान नहीं रहेंगे, ठीक है, सरकारी में कितना अच्छा पढ़ा लेंगे, बच्चा क्या करेंगे? ये हो, हमारे बिहार में शराब बंद है ऑफिशियली। क्या है? बिहार में शराब बंद है। हाँ, शराब बंद है ना, क्या नहीं? सॉरी, है नहीं मिलता है, हम नहीं कर सकते, मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, बंद है, बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। मेरा घर नेपाल के बॉर्डर पर है, लेकिन हम भी कभी नहीं देखते शराब इधर उधर आते हुए, नहीं देखते आज, हम देखते ही नहीं कभी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में संपन्न हुए चुनावों के बाद जापान के दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? कौन होगा? कौन होगा? कहाँ जी? सनाए ताकाइची। जापान की एक कहा है, लेकिन जापान की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, लेकिन दूसरी बार बनी है। लेकिन यह है आपका जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची। नाम कैसा है? बस इतना ना कि कैंची, देखो महिला लोग की जुबान ही कैंची है। ठीक है, याद रहेगा। देखो कुछ भी पर्सनल नहीं लेना है, ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं। कई चीज सही में होता है, चाहे तो किसी का जुबान से काट सकते हैं। तो सनाई ताकाइची, कैंची, सुनिए कैंची, सुनिए, याद नहीं रहेगा। देखो कैंची याद रखो, जापान, जापान की पहली महिला है, महिला है तब तो क्या है, ऐसे नहीं याद रखेगा ट्रिक्स। तकैची मतलब कैंची, मतलब महिला, मतलब महिला प्रधानमंत्री, हम देखो तभी याद होता है ना। अगला देखिए, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने? कौन? खेमचंद्र सिंह। खेमचंद सिंह बने। इससे पहले कौन थे? एन बीरेन सिंह थे। इससे पहले कौन थे? एन बीरेन सिंह। एक चीज बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मणिपुर में क्या था, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कोई बताएंगे कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाना पड़ा?
हाँ, मेथी। तुम बोला मेथी, बोले ना। आपका मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने का कारण क्या था, नहीं पता है? वहां पर दो जनजाति, आपका कुकी और मतई। कुकी वर्सेस मतई, ठीक है। इसी में झड़प हुआ था, जिसके कारण से वहां पर हिंसा हुआ था बड़ा सा। उसी कारण से वहां पर आपका राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। तो राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है जी? किस अनुच्छेद में बताइए? हाँ, 356। राष्ट्रीय पद 352, वित्तीय पद 307। इसमें बता सकता है कौन सा ऐसा है जो अभी तक लागू नहीं हुआ? बिल्कुल, एक क्वेश्चन था, क्या आप अभी बोल रहे थे? मणिपुर ना, देखो एक चीज ध्यान रखना कि 13 फरवरी को आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और ये आपका 4 फरवरी को राष्ट्रपति शासन हटा है। लगभग एक साल रहा है, यानी 13 फरवरी 2025 को लागू हुआ था और 4 फरवरी 2026 को वहां से राष्ट्रीय शासन हटा है। हाँ सर, हम समझ रहे थे सर ऐसे कैसे सर, 13 का लागू हो 4 का हट जाए, इसलिए अलग है। ये 25 है, ये 26 है। एक क्वेश्चन बन सकता है, जब मणिपुर में आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उससे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? हाँ, एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह, इसे इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। अभी नए मुख्यमंत्री बने खेमचंद सिंह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाल ही में केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला जज के रूप में किसे चुना गया? देखिए दृष्टिबाधित है, इसीलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंड है, यानी केरल की पहली कौन होगा? थानिया नाथन सी। थानिया नाथन सी। देखिए ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है डीप में, बस क्वेश्चन आएगा तो सीधे आएगा, ठीक है। ये चल रहा है, क्वेश्चन आएगा जिसमें सीधे आएगा। या क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, भारत की पहली दृष्टिबाधिता दृष्टिबाधिता महिला जज कौन बनी है? थानिया नाथन सी। अगला देखिए, अगला, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई कल बताए हैं, बताइए। कल बताए थे कि सीपीआई का भी बेस ईयर चेंज हुआ है, क्या बना है? पक्का 24 कौन होगा? 2024। देखिए आपके ऑप्शन ऐसे भी देगा 23-24, ठीक है, ये मत लगाना है, क्या होगा? 24। चलिए यहाँ पर कुछ जानिए, बताइए आप लोग। जीडीपी का नया वित्त वर्ष, जीडीपी एक क्वेश्चन आएगा, जीडीपी का नया वित्त वर्ष कब से कब? 11-12 से, हाँ चेंज भी ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आया था, ऐसे आएगा 22-23। सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यही है सीपीआई, बोलिए। 12 से 24 दोगुना हो रहा है। डब्ल्यूपीआई बोलिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होल यानी इसका होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। डब्ल्यूपीआई का क्या बताए हम? बेस ईयर क्या हुआ? देखिए डब्ल्यूपीआई का भी बेस ईयर आपका 22-23 ही बना है, तो आपको अलग से याद रखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक होता है आपका आईआईपी, आईआईपी इसका भी नया बेस ईयर आपका 22-23 ही है, ठीक है, याद रहेगा। यानी एक ही अलग से याद रखा, किसका? सीपीआई का 12 से 24, बाकी 22-23। ये आपका होता है इंडस्ट्रियल इंडेक्स, ठीक है। उद्योग के लिए, उद्योग के क्षेत्र में अलग इंडेक्स होता है, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचना अलग से होता है, ठीक है। थोक मूल्य सूचना अलग से होता है, पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में सारा।
यदि इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो। हालांकि आप लोग के एग्जाम में इकोनॉमिक्स नहीं आता है, नहीं आता, आएगा भी तो वो आपका वर्ल्ड से आएगा। यूएनओ बजट, बजट होता है करेंट फेयर, ठीक है, बजट होता है आपका करेंट फेयर। क्या होगा? 24। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दिया? हम्म, क्या होगा? पक्का? गलत नहीं बोल रहे हो? 2028। देखिए ये क्वेश्चन आएगा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एक देखे थे अटल इनोवेशन मिशन क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, उसे पूछा था कब तक बढ़ाया गया था, उसमें 27 तक था। ये क्वेश्चन को आ सकता है आपको कि किसमें अभी नहीं दिया है, उस समय बोले जब क्वेश्चन आया था, जब क्वेश्चन आया था उस समय बोले बात, अभी की बात हम बोले उस समय जो क्वेश्चन आया था तब सुना कि जब क्या बोल रहे हैं। बस गलती निकाला, कहाँ गलती की है सर? अब यहाँ गलती की है, क्या गलती की है? तो जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था बताइए? भारत सरकार जल जीवन मिशन कब शुरू किया था? 15 अगस्त 2000, बोलिए, 15 अगस्त 2015 को। पक्का? छोड़िए, मन क्यों नहीं लगा पढ़ने में? मन किसी को नहीं लग रहा पढ़ने में, क्यों? चलिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2027 के शुभंकर क्या है? जनगणना 2000, इसका ध्यान रख लीजिए, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी इसको शुरुआत किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 के शुभंकर क्या है? प्रगति और विकास। अगला क्वेश्चन देखिए कि 18वीं लोकसभा के लिए गठित विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट इसीलिए है, ये क्वेश्चन हम नहीं देते क्योंकि ये बिहार से आपका रिलेटेड है। बिहार से जब भी कोई पर्सन आएंगे ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होगा? रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, ये बीजेपी के नेता हैं, ठीक है, अभी केंद्र में। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ममता काजल, ठीक है, ये है, बताइए किस कृति के लिए मिला? पक्का? इसका है इलाहाबाद, ऐसे कुछ है, क्या है ये? इसको किस कृति के लिए, किस बुक के लिए मिला है यह सम्मान? याद नहीं आ रहा मुझे पूरा, इलाहाबाद के कुछ है, हाँ, जीते जी इलाहाबाद, हम तो करेंगे कुछ तो अच्छा का नाम है, जीते जी इलाहाबाद। जीते जी पटना, बिल्कुल लिखेंगे कभी, जीते जी इलाहाबाद, इसी कीर्ति के लिए से मिला है ममता कालिया को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका है भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? पक्का? आर वेरा मुथु, ठीक है, क्या चीज? आर वेरा मुथु, ठीक है। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आर वेरा मुथु, ये करम पूछे तो 60वां है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आयतुल्ला अली खामनेई, हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्वेश्चन है आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे चुना गया है? तो पहले पूछेगा ये कहाँ के प्रमुख थे? ईरान के,
क्वेश्चन आएगा। ऐसे आ सकता है कि हाल ही में अयतुल्ला अली खामनेई के मृत्यु हो गया, मौत हो गया, जो भी हो, वह किस देश के प्रमुख थे? क्या होगा? ईरान। अब पूछा नया कौन बना है, तो मुज्तबा खामनेई। मुज्तबा खामनेई, ये आपका अमेरिका ईरान के युद्ध के बाद ऐसे घटना घटा था। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 25-26 खिताब किसने जीता? कौन विजेता कब किया था? यहाँ 25 का, 24 का? पक्का? इसी बात मतलब किसको हरा कर जीता? पक्का? विदर्भ पहले था, ठीक है। पहली बार जम्मू कश्मीर जीते हैं, ठीक है। पहली बार जो है वो जम्मू कश्मीर जीते हैं, किसको हराकर? कर्नाटक को हराकर, ठीक है। कर्नाटक को हरा करके जीता है, यानी उपविजेता पूछे तो कर्नाटक। देखिए जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटा है, जम्मू कश्मीर बिल्कुल बदल गया, ठीक है। नहीं तो पहले हमेशा घटना सुनते थे, ये हो गया, ये हो गया, अब सुनते हैं? नहीं सुनते। पेपर का पहले हेडलाइंस होता था कि वहाँ पर 10 सैनिक शहीद हुआ या 15 हुआ डेली, लेकिन अभी नहीं सुनते। तो बहुत बदलाव हुआ, वहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनाने का कारण क्या है बताइए? तो लोग कह रहे हैं कि यूटी क्यों बनाई, जम्मू कश्मीर को राज था। देखिए यूटी बनाने का कारण है क्योंकि वहाँ से सीधे ये केंद्र सरकार के हाथ में कंट्रोल होता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का पुलिस किसके हाथ में होगा? होम मिनिस्ट्री के हाथ में, अमित शाह के हाथ में, ठीक है। मुख्यमंत्री वहाँ का कोई अलग अलग बात है, कौन है? अमर अब्दुल्ला। मुख्यमंत्री कोई अलग बात है, लेकिन कंट्रोल इसके हाथ में है। अर्धसैनिक अपने हाथ में, आर्मी अपने हाथ में। पहले क्या था? आर्मी तो है मेरे हाथ में, अर्धसैनिक है मेरे हाथ में, लेकिन वहाँ की पुलिस है उन्हीं के हाथों में, ठीक है। तो काम सही से नहीं कर पाते थे। अब क्या है कि ये भी अपने हाथ में। तो ये यूटी बनाने का मेन कारण था यही कि जम्मू कश्मीर में सुधार लाना है, ठीक है। केंद्र के कंट्रोल में रहे, केंद्र के कंट्रोल में। ऐसे भी देखिए अपने परिवार में जो बच्चा बिगड़ेल रहता है उसको कोशिश करता है माता पिता अपने पास रखें, फ्री जल्दी नहीं छोड़ता। क्यों छोड़ेंगे? तो वो बिगड़ ही जाएगा। तो यही बात है जम्मू कश्मीर का। इससे पहले बिगड़ा हुआ था, क्यों? कंट्रोल में था ही नहीं। तो 370 हटा है, चलो मेरे अपने कंट्रोल में आ जाओ। आप यहाँ बदमस्ती करेंगे, क्या कहेंगे माता पिता? आ जाओ, घर आ जाओ, घर बुला लेंगे, बस सब खत्म। घूमना फिरना, दोस्त के साथ टहलना, पार्टी सार्टी सब खत्म। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? हाँ, मयंक चतुर्वेदी। कहाँ के हैं? असम के। अगला क्या होगा? चलिए हम देखो, मुझे जहाँ डाउट होता है वहाँ हम बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम भी भगवान नहीं है, हम भी इंसान है। डाटा जैसे आप याद रखते हैं हमको भी रखना पड़ता है। इतना डाटा एक बार में कहीं मिस्टेक हो सकता है, सिंपली बात है। तो मैथ नहीं ना है, साइंस नहीं है जो एक बार पढ़े जिंदगी भर पता है। ये क्या है? करेंट फेयर है। करेंट में क्या होता है? डाटा डेली आपका नया नया आप पढ़ेंगे, उसको जब तक 2 बार 3 बार रिवाइज नहीं करेंगे याद नहीं होगा, ठीक। हाँ, मात्र 16 साल के हैं। हम लोग कितने साल के हैं? 40-45 वही ना होंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। 45 साल के हम लग रहे हैं। अच्छा, देखो मेहनत अभी ये नहीं दिख रहा वैभव सूर्यवंशी? हाँ, 15 साल में क्या कर रहा है? सबसे अच्छा तभी इंस्पिरेशन ये होना चाहिए वैभव सूर्यवंशी। 15 साल में सारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो मेहनत के बल तो दिया भी नहीं, छोड़ दिया, ये नहीं दिया। मतलब बिना मैट्रिक पास किए अभी वहां तक पहुंचे हैं। तो कुछ नहीं होता एज। हाँ यही बात है, संघर्ष किया होगा तभी यहाँ पर है, ठीक है। उस संघर्ष बिना कौन आगे बढ़ता? तो हम यहाँ आए तो बिना संघर्ष किए आए हैं, तो ठीक है। अगला, आईसीसी T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? लो, दक्षिण अफ्रीका, भारत।
किसके कप्तानी में? कप्तान पूछे तो रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव। हाँ, भूल जाते हो? सूर्य कुमार यादव के कप्तानी में थे। इससे पहले रोहित शर्मा के कप्तानी में जीते थे। इससे पहले MS धोनी। कब? 2007 में। पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता 2007 में। उसमें MS धोनी पूरा यंग थे, पूरे यंग, पहले कैप्टनसी में वर्ल्ड कप जीते थे। ठीक है, चलो क्या होगा, भारत किसको हरा कर जीते थे? वो विजेता कौन थे? वो विजेता था आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, हाँ कहाँ हुआ था? हाँ, अच्छा, मैच देखता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट, गर्ल्स को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। क्या देखते हैं? गोल्फ, फुटबॉल, हॉकी, सीरियल। सबसे अच्छा कुछ नहीं सर देखते हैं, खाली रील्स देखते हैं बस। कौन? तो 3 बार बोले, 7, 24 और 26। हम कहाँ 5 बार बोले? और सबसे अधिक बार भारत ही है, 3 बार। सबसे अधिक बार भी हो गया। ठीक है, 7, 24। 7 में MS धोनी कैप्टन थे, 24 में रोहित शर्मा थे, और अभी सूर्य कुमार यादव। हाँ, लगातार 2 बार। ये बताइए कहाँ हुआ था? श्रीलंका और पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, श्रीलंका और भारत में। श्रीलंका और भारत में हुआ था ये, याद रखिए कहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन जीते हैं? देखो ये क्वेश्चन आते हैं कि हमें लगता है क्रिकेट है, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आता है क्वेश्चन। बोले प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा खेला होगा उसी को दिया होगा। कौन होगा? संजू सैमसन। मेरा सेकंड फेवरेट खिलाड़ी ये है वर्तमान में, संजू सैमसन। क्योंकि मुझे शांत व्यक्ति पसंद है, शांत रहना पसंद है, शांत होकर काम करना पसंद है। तो जो ऐसे होते हैं वही मेरा फेवरेट हो जाता है। जो बच्चर बच्चर बोलते रहता है, मुझे फेवरेट नहीं हो सकता। कम बोलिए, काम का बोलिए, ठीक है, शांत रहिए। अपना किसी को जवाब देना है तो मुंह से नहीं, किसी काम से। अभी क्या करते हैं लोग? स्टेटस लगा कर जवाब देते हैं, है ना? सो यही है, किसी को मुंह से तो कहते नहीं है, बस किसी को जवाब देना है, स्टेटस लग गया उसका, बस ठिकाना है कहाँ किसको लगेगा पता है सबको। नहीं, ऐसे नहीं कहते, काम से जवाब दीजिए। संजू सैमसन देखिए कितना संघर्ष किया बेचारा, इतना अच्छा खेला तो कभी टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा था। हाँ, पॉलिटिक्स हो जो भी हो, लेकिन जब हुआ तो बेचारा क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में हमेशा रन बनाया है। 3 ही तो मैच में रन बनाया है, और देखिए प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट जीता है। इसी बोलते हैं ना, अपने समय का इंतजार कीजिए। आज आपके बारे में कोई बोल रहा है, ठीक है, सुनिए बस, जवाब नहीं देना। हम नहीं देते हैं, मतलब हम नहीं देते हैं, आजकल के लोग देते हैं स्टेटस लगाकर जवाब। ठीक है, हाँ ये बात है। तो जवाब किसी को मुंह से नहीं देना, किसी देना काम से। जैसे ये दिए हैं, सेलेक्टर को जवाब दिए हैं, अभी देखो टीम में हमेशा रहेंगे वो। तो जवाब ऐसे दीजिए ना कि लगे हाँ इंतजार करते हैं। हम भी इंतजार करें, किसी को जवाब मिलेगा, वक्त आएगा तो। हम्म, क्योंकि देखो जवाब मुंह से नहीं देना, काम से देना। ठीक है, अपना काम कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कोई आपको ताना देता होगा, पढ़ती है पटना में, गाँव में नहीं रहती है, ये वो फला चला, दिमाग का जो भी होता है। लेकिन जब आपका जॉब हो जाएंगे तो कहेंगे ना, ओह हम भी काश पढ़ लिए होते या वहाँ चले गए होते। यही ना, ताना जो आज दे रहे हैं ना उसको सुनिए, बस जवाब नहीं देना है बस। तो हम कहाँ से आते हैं? हम भी गाँव से आते हैं ना। जिस तरह से आप लोग ताना मिलता है हमको भी मिलता होगा, नहीं मिलता है? पढ़ लिया, यहाँ वहाँ कुछ नहीं किया, होता है ना, ताना सबको मिलता है। बशर्ते हम ये है कि
बस माइंड में रखे हैं, जवाब समय पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन वेल्स ओपन 2026 में महिला एकल खिताब कौन जीते हैं? यह अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से 10 वर्षों में लगभग 10,000 टन यूरेनियम का आयात करने के लिए समझौता किया? ये देखिए आपका ये वर्ल्ड का करेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन होगा? यूरेनियम के लिए समझौता किया, अगले 10 वर्ष में 10,000 टन चाहिए भारत को। किससे? कनाडा। क्या होगा? कनाडा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में किस राज्य में पुलिस मुख्यालय ने राज्य को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किया है? कौन होगा? पता है? ये सब अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरा तो यही कारण है, यही अच्छा है कि हम आपको ना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ बिहार ज़्यादा क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, बिहार के क्वेश्चन हम शामिल जरूर करेंगे आपको क्लास में, क्योंकि बिहार से क्वेश्चन आते हैं। कौन होगा? बिहार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू की है? वाह, देखिए ना, सब कुछ बेटियों के लिए, बेटा के लिए कुछ नहीं। होना चाहिए ना, हम लोग के नाम पर कोई योजना होना चाहिए ना, सारा आप लोग के नाम पर बेटी है। या देखिए यहाँ पर रानी दुर्गावती योजना, एक तो रानी बना दिया आपको पहले नाम से, दुर्गा से कंपेयर भी कर दिया लोग, दुर्गा माने से कंपेयर भी कर दिया आपको, यानी बेटी जो है वो दुर्गा है, बेटा क्या है? नालायक है, चोर है, काम चोर है। ये ना क्या होगा? छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये भी देखिए, फरवरी 2026 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 26 कहाँ हुआ? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये हुआ आपका यूएई में। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला, बायोफैक्ट 26 प्रदर्शन का आयोजन किस देश में तो किस शहर में किया जाएगा? जर्मनी के न्यूनबर्ग में। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि देखो अगला क्वेश्चन, बायोफैक्ट देश के लिए किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया? ये किया भारत को। ठीक है, ये किया भारत को, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी से दोनों रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, एशियन राइफल्स पिस्टल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? एशियन राइफल्स पिस्टल, पक्का? नहीं जी, भारत होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देखो बेटियों के लिए लखपति बेटी योजना, देख रहे हैं, अभी तक 2 योजना पर हैं, दोनों आप लोग के नाम पर है, हम लोग के नाम पर कुछ नहीं है। लखपति बिटिया योजना, यानी सब बेटी को लखपति बनाया जाएगा। बेटा को खापति, करोड़पति, करोड़पति क्या होगा? दिल्ली होगा। आइए अगला क्वेश्चन, एशियन क्वेश्चन क्या है? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? 95। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में राष्ट्रपति द्वारा महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में कौन बने? जिष्णु देव वर्मा। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने? RN रवि। ये आपका मैच द कॉलम क्वेश्चन आएगा। ठीक है, RN रवि। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया? साध्वी निरंजन ज्योति को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नाम बदलकर क्या किया? अबूराज। अगला क्वेश्चन, थैंक यू। यानी आज जो क्लास हुआ ना पूरा मार्च कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें हम आपको कल भी क्लास करवाएंगे। हाँ, इसका कल देंगे क्योंकि फाइनली देंगे ना, इसमें तो जो क्वेश्चन है आपका ये 20 तक का है, 20 मार्च तक का, तो आगे आपको पूरा मार्च कंप्लीट ही देंगे। तो कल करवा देते आगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर PDF दे देंगे, फिर अप्रैल